नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें एक लड़की 31 दिसंबर को न्यू ईयर की पार्टी मनाने अपने कुछ दोस्तों के साथ जाती है और उसकी मौत बड़ी ही दर्दनाक तरीके से कर दिया जाता है। मौत की वजह और तरीका जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, तारीख थी 31 दिसंबर 2021। दुनिया नई उम्मीद और नए जोश के साथ नए साल की तैयारी में लगी हुई थी। मुंबई की रहने वाली जानवी कुकरेजा के लिए ये तारीख कुछ ज़्यादा ही खास थी, क्योंकि इसी दिन उसके पिता का जन्मदिन था। इसके अलावा 31 दिसंबर की रात जानवी के कुछ बेहद ही नज़दीकी दोस्तों ने रात में नए साल की पार्टी रखी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक नए साल की पहली सुबह लगभग 5 बजे जानवी के परिवार वालों को एक फ़ोन कॉल आता है और सब कुछ बदल जाता है। पार्टी में जानवी के साथ एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया था। जानवी के शरीर पर लगभग 48 गहरे जख्मों के निशान थे। उसकी खोपड़ी, जबड़े और रीढ़ की हड्डियां तक टूट गई थी। तो आखिर जानवी के साथ इस पार्टी में क्या हुआ था और जानवी के साथ हुई घटना का जिम्मेदार कौन था? जानने के लिए पूरी कहानी आखिरी तक ज़रूर सुनें। यकीन मानिए, पूरी कहानी सुनकर आपका कलेजा दहल जाएगा। ये पूरी कहानी जानकर हम आप भी किसी को अगली जानवी बनने से बचा सकते हैं। ये कहानी मुंबई के खार में रहने वाली जानवी कुकरेजा की है। 31 दिसंबर को जानवी के पिता का जन्मदिन था। इस मौके पर जानवी ने घर में ही एक छोटी सी पार्टी रखी थी। इस पार्टी में शामिल होने वालों में जानवी के दो बेहद ही खास दोस्त श्री जोगधनकर और दिया पंडलकर भी शामिल थे। जानवी का एक और दोस्त था जो खार स्थित भगवती हाइट बिल्डिंग में रहता था, जिसका नाम यश आहूजा था। यश आहूजा ने दोस्तों के साथ मिलकर भगवती हाइट्स बिल्डिंग में ही नए साल का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखी थी, जिसमें जानवी कुकरेजा, श्री जोगधनकर, दिया पंडलकर सहित कुल 15 दोस्त शामिल हुए थे। प्लान के मुताबिक ये पार्टी 9 बजे शुरू होनी थी और रात के तकरीबन 12 बजे तक चलनी थी। इसलिए 7 बजे ही केक काटने के बाद जानवी अपने दोनों ही दोस्तों के साथ यश आहूजा के बिल्डिंग में आ जाती है, मगर यहाँ आकर पता चलता है कि कुछ कारणों से पार्टी का समय बदल कर रात के 11 बजे कर दिया गया है। इसलिए जानवी वापस फिर अपने घर चली जाती है। घर पर कुछ देर रुकने के बाद जानवी लगभग 11 बजे अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए निकल जाती है। आप सोच रहे होंगे, आखिर इतनी रात को जानवी पार्टी में गई ही क्यों थी? तो आपको बता दें कि इस पार्टी में जो 15 लोग शामिल होने वाले थे, उसमें से 5 लड़कियां तो जानवी के ही अपार्टमेंट की थी। इसके अलावा श्री जोगधनकर और दिया पदलकर भी जानवी की पहचान लगभग 10 सालों से थी। ये सभी बचपन के दोस्त थे। इन सभी को जानवी के माता पिता भी अच्छे से जानते थे। वैसे भी मुंबई में 31 दिसंबर की रात लेट नाइट पार्टी कोई नई बात नहीं थी। इसलिए जानवी अपने दोस्तों के साथ पार्टी में आ जाती है और इन्जॉय करने लगती है। वैसे तो पार्टी रात 1 बजे तक ख़त्म हो जानी थी, लेकिन पार्टी कुछ लंबी चल जाती है। इस कारण जानवी रात में वापस घर नहीं जाती। इसी बीच लगभग 1:30 बजे के करीब जानवी के पिता उसे फ़ोन करते हैं, मगर उसका फ़ोन बिजी आता है। इसके बाद वह 2:30 बजे और 3 बजे भी फ़ोन करते हैं, मगर जानवी फ़ोन रिसीव नहीं करती। तो उसके पिता सोचते हैं कि ज़्यादा रात तक पार्टी की वजह से शायद जानवी अपने दोस्तों के साथ रुक गई होगी, क्योंकि ऐसा कई बार पहले भी हो चुका था।
जानवी पहले भी रात में अपने दोस्तों के घर रुक चुकी थी। अब तारीख थी 1 जनवरी 2022। अभी सुबह के 5 बजे थे कि जानवी के पिता विकास कुकरेजा के मोबाइल पर फ़ोन आता है, मगर फ़ोन उठाते ही इनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फ़ोन पर उन्हें कहा जाता है कि जानवी का एक्सीडेंट हो गया है। इस काल के कुछ ही समय बाद पार्टी में जानवी के साथ गई दिया के पिता पदलकर भी समीर पादलकर का भी फ़ोन आता है और वे भी बताते हैं कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, आप खार पुलिस स्टेशन आ जाइए। दिया इस समय हॉस्पिटल में है, जब और जानवी दूसरे हॉस्पिटल में। इस पर जानवी के पिता तुरंत कहते हैं, जब एक्सीडेंट दोनों का साथ में हुआ है तो दोनों अलग अलग हॉस्पिटल में कैसे हैं, और मुझे हॉस्पिटल के बजाय पुलिस स्टेशन क्यों बुला रहे हैं। इस पर दिया के पिता जानवी के पिता से कहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो पुलिस स्टेशन आ जाइए, यहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी। इतना सुनते ही जानवी के पिता भागते हुए खार पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। यहाँ उन्हें दिल दहला देने वाली जानकारी दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी जानवी की मौत हो गई है, वह भगवती बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मृतक पाई गई है। ये वही बिल्डिंग थी जहाँ रात में पार्टी हुई थी। मौत की खबर के बाद अब कागजी कार्रवाई की जाती है और जानवी का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और लाश को पोस्टमार्टम के बाद लाश की अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को दे दिया जाता है। इस अंतिम संस्कार के दौरान जानवी के माता पिता को एक बात बहुत ज़्यादा खटकती है कि बीती रात पार्टी में जितने भी दोस्त शामिल हुए थे वे जानवी के बेहद ही करीबी थे। उनमें से कई तो जानवी के पड़ोसी और बचपन के दोस्त भी थे। इसके बावजूद जानवी के मौत के बाद उसका कोई भी दोस्त जानवी के घर नहीं आ गया और न ही फ़ोन किया। अब इन लोगों को शक होने लगता है कि जानवी का मौत नेचुरल नहीं हुआ है, बल्कि किसी साजिश के तहत जानवी की जान ली गई है। इधर पुलिस भी इस मौत को नेचुरल डेथ नहीं मानती है और एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर देती है। पुलिस जांच में कई हिला देने वाले खुलासे करते हैं। पुलिस सबसे पहले पार्टी में मौजूद लोगों का बयान दर्ज करती है। पार्टी में यश आहूजा भी शामिल थी। पुलिस पूछताछ में यश आहूजा बताती हैं कि पार्टी बिल्डिंग की छत पर हो रहा था। पार्टी के दौरान सभी से अलग होकर श्री, दिया और जानवी एक साथ कोने में बैठे हुए थे। यशना के मुताबिक वहां बैठकर श्री जोगधनकर जानवी को किस कर रहा था। इसी बीच दिया उठकर बगल में रखे हुए मैट पर सो जाती है। इसके अगले ही पल श्री दिया के साथ इंटीमेट हो जाता है। श्री की इस हरकत से जानवी को गुस्सा आ जाता है और यहीं पर श्री और दिया और जानवी की कहासुनी हो जाती है। यशना आहूजा के मुताबिक इसके बाद जानवी किसी से फ़ोन पर बात करती है और रो रही थी। पुलिस अब यह पता लगाने लगती है कि जानवी इतनी रात में किससे बात कर रही थी। जांच में पता चलता है कि इस झगड़े के बाद जानवी रात को लगभग 1:40 के आसपास अपनी एक दोस्त पंडिका नेरूला को फ़ोन किया था। पंडिका से पूछताछ में बताती है कि जानवी ने उसे फ़ोन करके श्री और दिया के हरकतों के बारे में बताया था। पंडिका के मुताबिक जानवी को श्री की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। पंडिका के दावों के अनुसार जानवी उसे कहती है कि वो इन दोनों को, श्री और दिया को, एक दोस्त समझती थी और रोने लगती है
इसके बाद फ़ोन कट जाता है। ये आखिरी बार था जब जाह्नवी ने किसी से बात की थी। इसके बाद 2:20 के आसपास जब पार्टी में शामिल कुछ दोस्त घर वापस जाने लगते हैं तो उनकी नज़र ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी जाह्नवी की लाश पे पड़ता है। ये देखकर वो तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं। इन सभी लोगों का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस क्राइम सीन की जांच पड़ताल करती है, जहां से कुछ अहम सुराग पुलिस को मिलते हैं। पुलिस को बिल्डिंग के 5वें फ्लोर की सीढ़ी पर पीले रंग की चूड़ियां मिलती है, जो कि जाह्नवी ने पहन रखी थी। चौथे फ्लोर पर जाह्नवी के का एक सैंडल मिलता है, जबकि दूसरी सैंडल जाह्नवी के पैर में था। जाह्नवी का ईयरिंग तीसरे फ्लोर पर था, जबकि दूसरे फ्लोर पर जाह्नवी के हेयर बैंड मिलते हैं। तीसरे फ्लोर पर खून के कुछ निशान भी मिलते हैं, जबकि दूसरे फ्लोर के सीढ़ियों के रेलिंग पर से बाल के नमूने बरामद किए जाता है। इससे यह नमूने चेक के बाद साबित हो जाता है कि ये सब जाह्नवी के ही हैं। पुलिस अब श्रीधन जोनकर की तलाशी लेती है तो उसके पास से पार्टी की रात पहनी गई शर्ट भी बरामद होती है, जिस पर जाह्नवी के खून के निशान पाए जाते हैं। कुछ दिनों बाद जाह्नवी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है, जिसमें खुलासा होता है कि जाह्नवी के शरीर पर के हर हिस्सों पे लगभग 48 गहरे चोट के निशान हैं। उसकी खोपड़ी की हड्डी टूटी हुई तथा शरीर के और हिस्सों की हड्डियां टूटी हुई थी। पोस्टमार्टम के मुताबिक उसके सर को किसी जोर चीज से मारा गया था, जो कि वजनी चीज से मारा गया था। पुलिस सबके बयानों के आधार पर श्री जोगधनकर और दिया पर हत्या का मुकदमा लगाकर केस की जांच आगे बढ़ाती है और कुछ सबूत जुटाकर पुलिस चार्जशीट लगा देती है। चार्जशीट के मुताबिक जाह्नवी को बड़ी ही बेरहमी के साथ मारा गया था और उसे मारने का इल्ज़ाम और किसी पे नहीं बल्कि जाह्नवी के बचपन के दोस्त और उसके बॉयफ्रेंड श्री जोगधनकर और उसकी बेस्ट फ्रेंड दिया पडलकर पर लगाया गया था। हत्या की वजह और भी चौंकाने वाली थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पार्टी में शामिल सभी लोगों का बयान दर्ज किया और सबूत इकट्ठा किए। इसके आधार पर पुलिस ने दावा किया कि श्री जोगधनकर और दिया पडलकर ने पहले जाह्नवी को बड़ी ही बेरहमी से मारा और फिर सेकेंड फ्लोर से नीचे फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह लव ट्रैंगल थे। जाह्नवी के दोस्तों के मुताबिक जाह्नवी और श्री दोनों प्यार करते थे। दूसरी तरफ दिया पडलकर भी जाह्नवी की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन जाह्नवी के पीठ पीछे श्री ने दिया के साथ भी दिल लगी शुरू कर दिया था। इसलिए पार्टी के दौरान श्री पहले तो जाह्नवी को किस करता है और बाद में दिया के साथ अंतरंग हरकतें करने लगता है। ये बात जाह्नवी को अच्छी नहीं लगती और इस बात को लेकर इन तीनों में काफ़ी झगड़ा होता है और ये ऊपर से नीचे आने लगते हैं और वे 5वें फ्लोर पर दिया और श्री मिलकर जाह्नवी को बुरी तरह मारते हुए उसे घसीटते हुए जाह्नवी को दूसरे फ्लोर पर लाते हैं और यहाँ दोनों मिलकर पहले जाह्नवी के सिर को रेलिंग से मारते हैं और वहाँ से ग्राउंड फ्लोर पर फेंक देते हैं, जिससे जाह्नवी की बेहद ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। जब जाह्नवी के दोस्त जाह्नवी की लाश देखते हैं तो सबसे पहले वे श्री को ही फ़ोन लगा करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि श्री जाह्नवी का बॉयफ्रेंड है। मगर पहले श्री फ़ोन नहीं उठाता है, लेकिन कुछ समय बाद जब फ़ोन उठाता भी है तो वह जाह्नवी की मौत की खबर सुनकर भी बिल्कुल सामान्य रहता है। दूसरी तरफ दिया और श्री कहते हैं कि वह उस रात नशे में थे, उन्हें कुछ याद नहीं और पार्टी में
क्या हुआ उन्हें नहीं पता। पार्टी में जो 15 लोग थे उनमें से किसी ने नहीं देखा था उन्हें जाह्नवी को मारते हुए, सिवाय बस सभी ने यही देखा था कि उनके बीच झगड़ा हो रहा था। पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है, मगर इस केस में अभी तक दिया और श्री को कोई सज़ा नहीं मिली है। अब आगे क्या होगा वो कोर्ट की बात है। अभी तक उनको इनकी ये मुकदमा चल रहा है। केस में फैसला क्या आता है ये अब फैसला आने के बाद की बात है। जाह्नवी को इंसाफ मिलेगा या नहीं अब ये कोर्ट के हाथ में है। इधर दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि बाकी लोगों को भी इस सच्ची घटना के बारे में जानकारी मिले और वो सतर्क रहें ऐसे लोगों से। धन्यवाद। जय हिंद।